राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां बता दें कि हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर रायपुर लाया गया है। ग्वालियर में वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई थी। 4 महीने से वीरेंद्र तोमर फरार चल रहा था और बता दें कि अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। रायपुर पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने वाली है। तो हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर से पूछताछ होगी। वीरेंद्र तोमर से रोहित को लेकर भी पूछताछ होगी। जी हाँ, उसका छोटा भाई रोहित तोमर, उसे लेकर भी अब पूछताछ होगी कि आखिर वो कहाँ है। जब इतने दिनों से दोनों भाई फरार थे तो वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी होती है और रोहित तोमर अभी भी फरार है, उसे लेकर भी पुलिस यहाँ पर पूछताछ करने वाली है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वीरेंद्र तोमर के भाई रोहित तोमर की तलाश अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए दूसरी एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालेगी। भाटा गांव में वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर से वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लाया गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर क्या यहां पर जुलूस निकाला जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रोहित, हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर को रायपुर लाया गया है, क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें फिलहाल की दिखाइएगा? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यही है कि पुरानी बस्ती थाने वीरेंद्र तोमर को लाया गया था। यहाँ पर कागजी कार्रवाई की गई है और इसके बाद में विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला जाएगा। भाटा गांव वो वही क्षेत्र है जहां पर वीरेंद्र तोमर रहता था और वहीं से उसने अपने रसूख की शुरुआत की थी और उसी क्षेत्र पे जो जुलूस है वो निकाला जाएगा। और देखिए ये वही व्यक्ति है जिसके गले पे सोने की चेन रहती थी। इसका रसूख पूरे रायपुर में माना जाता था, लेकिन पुलिस का डंडा ऐसा चला है कि अब हालत देख लीजिए आप, हालत बनियान है, फटी बनियान और फटा लोवर पे वीरेंद्र तोमर की स्थिति है। इससे ये तो स्पष्ट है कि सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने के फिराक में नहीं है। जो गलती करेगा, जो अपराध करेगा, उसकी सजा ऐसी ही मिलेगी उसको। और ये तस्वीर देखिए कि वीरेंद्र तोमर है और वीरेंद्र तोमर को अब भाटा गांव ले जाया जा रहा है और उसके घर के पास से ही जो आलीशान बंगलो रसूख के पैसे से तैयार किया गया था, उसी पैसे घर के सामने से अब जो ये पूरा जुलूस है वो निकाला जाएगा। और देखिए पुलिस के साथ में वीरेंद्र तोमर आपको नजर आएगा और आने वाले समय पे कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में पेशी होने के बाद में यहाँ पर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। और आगे की पूछताछ पर यह पूछा जाएगा कि रोहित तोमर कहाँ हैं, इतने दिनों तक इन्होंने फरारी कहाँ कहाँ काटी है और आखिर ये किस किस लोगों से, क्योंकि एक थाने पे अपराध दर्ज नहीं है महिमा, ये अपराध रायपुर के तेली बांधा पर भी दर्ज है, सिविल लाइन पर भी दर्ज है, सुंदर नगर पर भी दर्ज है और ये पुरानी बस्ती पर भी दर्ज है। तो ऐसे में तमाम अपराधों को लेकर भी पूछताछ जो है वो की जाएगी, क्योंकि वीरेंद्र तोमर जमीन की दलाली करता था। जमीन की दलाली के बाद रसूख के माध्यम से वो जमीन को हड़पता था और जमीन हड़पने के बाद में उसका दुरुपयोग करता था और गरीब लोगों को जमीन पर ये रसूख का उपयोग करके यहाँ तक के तो तमाम तरीके से करता था। तो देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ से ये सीधे भाटा गांव ले जाने की तैयारी में है और भाटा गांव ले जाने की तैयारी है। और देखिए कि एक समय पर ब्लेजर नज़र आता था, सुंदर कपड़े नज़र आते थे, कुर्ते में दिखता था, पॉलिटिशियन वाले भेस में दिखता था, लेकिन वीरेंद्र तोमर की स्थिति अब आप देखिए, पैरों को देखिए कि जूता नहीं है, लोवर देखेंगे तो लोवर पूरा फटा हुआ है। और ये हालत तभी की जाती है जब पुलिस का डंडा चलता है, जब पुलिस की पुलिसिया चलती है। और पुलिस ने साफ संदेश दिया है, बड़ा संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, उसको पुलिस पकड़ेगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ये वही है और देखिए बनियान फटी हुई है, बनियान की स्थिति पर आ चुका है। इसके साथ ही वीरेंद्र तोमर ये वही व्यक्ति है जिसके नाम से कई थानों पे अपराध दर्ज है। और हालात देख लीजिए, पूरी हालत ये विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि क्या हालत होती है जब आप अवैध तरीके से काम करते हैं, अपने रसूख से लोगों के, आम जनता की जो कमाई के जमीन रहती है, कमाई के पैसे रहते हैं, उसको हड़पते हैं। तो आपका पुलिस क्या हाल करती है। सरकार किस तरह से स्पष्ट है कि नो टॉलरेंस की नीति चाहिए, किसी भी तरीके का टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये देखिए अभी ये यहाँ पर किस हालत में वीरेंद्र तोमर की चलने की स्थिति नहीं है। किशोर आगे चले जाइए, आगे चल के दिखाइए कि चलने की स्थिति नहीं है। और ये यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर क्या स्थिति है। और बस देखिए गाड़ियाँ लगेंगी और गाड़ी अरे आप बोल दीजिए ना, आपको क्या बोलना है बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले अश्लील बोल दीजिए, जो आप बोल रहे थे अश्लील वीडियो। कौन, एक बार परिचय बता दीजिए। मैं बाद में बता दीजिए ना, मैं बोल देता हूँ ना, आप बता दीजिए परिचय अपना। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत, जो सही है वही बोलिए ना। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं गलत कोई कुछ बोल रहा हूँ तो आप अपनी बात रख लीजिए ना, मैं तो मौका दे रहा हूँ आपको। हैं? हाँ ठीक है,
परिचय बता दीजिए, आप अपनी बात रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सुब्रत सिंह तोमर उनकी पत्नी बोल रही हूँ। अच्छा, वीरेंद्र तोमर की पत्नी जी हैं आप? जी अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं? जी, गलत बोल रहे हैं? गलत तो शुरू से चल रहा है, बोला जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या सही शुरू है? से ही गलत बोला जा रहा है। अच्छा, सही है। तो सही है, उसको बताइए ना क्या सही है? आप। ये क्या अपराध किए थे जो मीडिया में उछाला गया, अपराध उनके खिलाफ क्या अपराध किए थे? अच्छा, तो किसी भी थाने में अपराध दर्ज नहीं है, आपका ये कहना है? अपराध दर्ज सिद्ध हुआ है, एक भी सिद्ध हुआ है? अपराध दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? मैं बोली सिद्ध हुआ है, अपराध तो कोई भी। जो लोग सामने आ रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, जब कानून उसका न्याय करेगा तब आइए ना, आप उसको समझिए ना उस चीज को। पहले वहाँ तह तक जाइए, जो किया है केस में पैसा लिए। तो ठीक है, ये इनकी गलती नहीं थी तो पुलिस के सामने आना चाहिए था, फरारी क्यों काट रहे थे? आने वाले थे पुलिस के सामने। अच्छा, इतने दिनों बाद, 151 दिनों के बाद। वो अब दिन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, दिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? गलती बिल्कुल गलती नहीं थी, इनकी तो गलती थी ही नहीं कहीं पर। 10 लाख की जमीन को हड़पा जाता था, नहीं है ऐसा? कहाँ हड़पा गया? सिद्ध कर, एक साबित कर दीजिए कहाँ हड़पा गया। हाँ भैया, वो तो कोर्ट करिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार है उसके लिए। हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ, नहीं तो गलत है ना, तो 10-10 लाख रुपए का 50 लाख जो वसूला गया वो भी गलत है। हाँ कहाँ? जो रोती बिलखती माँ आ रही है, आप भी कौन सी माँ आई है बताओ, सामने लाओ किसी को। अरे लाओ ना। अच्छा, ये कौन है, दिखाइए, ये देखिए, ये अच्छा उन्हीं के साथ में है संभवतः, ये उन्हीं के साथ में है। पुलिस ने यहाँ पर बाहर बातचीत की गई है और देखिए, और यहाँ पर ये तमाम तरीके से, और कुल मिलाकर वीरेंद्र तोमर को जो है अंदर पुलिस ली गई है। और जो तमाम लोग शिकायत करके आ रहे हैं, पत्नी हैं, वो साफ कह रही हैं कि ये सब गलत कह रहे हैं। तो ये गलती कैसे हुई? जो लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही फॉल्स शिकायत कर रहे हैं और न केवल 2007 से फॉल्स शिकायतें हो रही हैं? उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि फॉल्स शिकायतें हैं। तो क्या 2007 से फॉल्स शिकायतें हो रही हैं? तो कुल मिलाकर देखिए, ये वही वीरेंद्र तोमर है जिसकी रसूख मानी जाती थी। और देखिए कि पत्नी है, पत्नी की बात विस्तार न्यूज़ ने सुनाई। और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद में सर ये कह रहे, सर क्या करेंगे अब आगे? देखिए, अभी हम लोग को न्यायालय के सामने इनको पेश करना है, न्यायालय के सामने पेश करने ले जा रहे हैं इनको। अच्छा, अब वो और सर बहुत सारे मामले, किस तरह से सफलता मिली, कैसे पूरा ऑपरेशन रहा? जी, इसके लिए पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया गया है, पूरे मोबाइल वगैरह के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं, उसके बाद इनसे इसमें मिल पाया है। अच्छा, रोहित तोमर के बारे में जानकारी मिली, कहाँ है वो? जो उसके बारे में पूछताछ चल रही है। अच्छा, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और देखिए, वीरेंद्र तोमर को अभी फिलहाल जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने के बाद में, और ये देखिए कि इतने समय तक के वीरेंद्र तोमर किस तरह से, और ये पूरी टीम जो है वो टीम ग्वालियर है, ग्वालियर गई थी। और ग्वालियर जाने के बाद में अब देखिए कि यहाँ से टीम यहाँ से लेकर निकल रही है और कोर्ट में ये जो है वो पूछताछ की जाएगी। और ये देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो अब यहाँ से निकल रही है और निकलने के बाद में हम भी फॉलो करेंगे, क्योंकि पत्नी का साफ तौर पे हमने बातचीत कराई और उनकी पत्नी कह रही है कि फॉल्स इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन जो इस तरह के आपराधिक कृत्य करेगा उसको पुलिस बख्शेगी नहीं। ये कड़ा स्पष्ट संदेश था। और ये देख सकते हैं आप कि गाड़ी यहाँ से निकल रही है और गाड़ी संभवतः कोर्ट या भाटा गांव जा सकती है, जहाँ पर यहाँ पर जो है वो आगे की कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से टीम यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई देगी। और देखिए इसी गाड़ी पे पीछे पे जो वीरेंद्र तोमर है वो बैठा हुआ है और उसको अब आगे ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीर जो है वो विस्तार न्यूज़ आपको वीरेंद्र सिंह तोमर को आप भी फॉलो कीजिएगा इन गाड़ियों को। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको राजधानी रायपुर से सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर को रायपुर लाया गया है ग्वालियर से गिरफ्तार करके और अब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो कोर्ट के लिए लेकर रवाना हो चुकी है। और वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी को भी हमने आपको सुनाया कि वो किस तरह से बोलती नजर आ रही है कि कहां आरोप सिद्ध हुए हैं, किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। सामने लोग आए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक आदमी जो कभी रायपुर में रसूखदार था, राजधानी रायपुर में सिक्का बोलता था, और अगर बात की जाए तो कभी यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन कराया करता था, लोगों से पैसे वसूलता था, और आज उसकी हालत देखिए। गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीरें देखिए विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित, ये जो गाड़ी है कहाँ जा रही है, पुलिस कहाँ लेकर जा रही है वीरेंद्र सिंह तोमर को, अपडेट दीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए संभवतः ये भाठा गांव की तरफ पुलिस लेकर जा रही है, लेकिन अभी कोर्ट में पेशी भी बची हुई है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि मैं पीछा करते हुए निकला हूं और कुल मिलाकर मैंने तमाम तरीके से बातचीत सीएसपी की सुनाई। उन्होंने कहा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे वीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया है और रोहित तोमर को लगातार पहचान की जा रही है, उसको जानकारी उसकी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। तो ऐसे में जानकारी, दो तरह की जानकारी मिली थी कि एक संभवतः उसका जुलूस जो है वो भाठा गाँव से निकाला जा सकता है, दूसरी तरफ ये भी है कि कोर्ट में भी पेशी हो सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि टीम क्योंकि रवाना हुई है, हम कुछ दूर पर है, कुछ करीब जब टीम के हम पहुंचेंगे कि आखिर कहां टीम लेकर निकली, तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन तब तक अभिषेक भी वहां पर भाठा गांव पहुंच रहे हैं और तमाम तरीके की तस्वीरें वो दिखाएंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा रसूखदार था रायपुर का, उस रसूखदार को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में अब कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है। तस्वीर यही है कि अपराधी के साथ में इसी तरीके का हश्र जो है वो होता है, जब अपराधी अपने हद से बढ़ जाए और वो एक के बाद अलग अलग तरीके से आपराधिक कृत्य करे तो पुलिस का डंडा यूं ही चलता है। उसके बाद हालत फटे लोवर और फटे बनियान की जैसी हो जाती है। भले कितना भी व्हाइट कुर्ता रहे हो, लेकिन व्हाइट कुर्ते के पीछे वो आदमी अगर काले धंधे कर रहा है तो उसके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो होती है। बिल्कुल महिमा। बिल्कुल, तो रोहित अब ये किस ओर जा रहा है, और ये भी बताइएगा कि जब आप उनकी पत्नी से बात कर रहे थे तो क्या रोहित तोमर को लेकर कोई बात हुई? रोहित तोमर कहाँ है? क्या पुलिस उनसे अभी तक पूछताछ कर पाई है, वीरेंद्र तोमर से? बिल्कुल, देखिए विस्तार न्यूज ने स्पष्ट पूछा था, साफ सुथरा पूछा था कि अगर आपको कोई भी शंका है तो इतने दिनों की फरारी क्यों थी, इतने दिनों तक के वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर क्यों फरार चल रहे थे? तो इसका जवाब उनकी पत्नी के पास में नहीं था। और बिल्कुल देखिए तस्वीर, मैं हर तस्वीर जो है वो मैं दिखा रहा हूँ और ये वही चांदनी चौक के आसपास के एरिया में मैं पहुंच रहा हूँ और पहुंच के मैं मटपारा होते हुए वहाँ पर भाठा गांव पे जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर को पुलिस लेकर निकल चुकी है। और आपको बता दें कि दो तस्वीरें अब निकल कर सामने आएंगी। पहली, भाठा गांव में जुलूस निकाला जाएगा हिस्ट्री शीटर का, वही भाठा गांव जहां एक बड़ा बंगला तैयार किया गया था, जहां वीरेंद्र सिंह तोमर अपने परिवार के साथ रहता था, रसूख तैयार किया गया था। और बता दें कि उसी भाठा गांव में अब वीरेंद्र सिंह तोमर का एक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और रिमांड पर लेने की तैयारी भी है। तो इसके बाद दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और अभी आपको तस्वीर दिखाए जहां पर पुलिस थाने में वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर भी पहुंची थी, जिन्होंने कहा कि साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि इतने दिनों से फरारी क्यों काट रहे थे तो उन्होंने कहा कि आरोप सिद्धि नहीं हुई है। बिल्कुल रोहित, तस्वीरें दिखाते रहेगा, कहां पुलिस लेकर पहुंची है, ये कहां की तस्वीरें हैं? बिल्कुल देखिए मठपारा इलाके की है, चांदनी चौक के पास में यहाँ से जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है। और देखिए वीरेंद्र तोमर हैं और उनका यहाँ पर पुलिस की टीम लेकर पहुँची है और पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है इसकी तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और देखिए वीरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। ये वही क्षेत्र है जहाँ से वीरेंद्र सिंह तोमर ने अपने रसूख की शुरुआत की थी, जहाँ से वो एक अंडे ठेले से लगाने के बाद में इस तरह का आगे इतना रसूख बनाकर वो जमीन की कब्जा, जमीन की दलाली और तरह तरह के अपराध जो है वो किया था, जिसका जुलूस पुलिस जो है वो निकाल रही है। और हालात देखिए आप महिमा, हालत देखकर ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत में कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। और ये देखिए कि यहाँ पर जुलूस निकाल कर टीम जो है वो यहाँ पर लेकर जा रही है और वीरेंद्र सिंह तोमर और क्या बोल रहे हैं वो सुनाते हैं। हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, कानून हमारी बाप है, जोर से, अपराध करना पाप है, कानून हमारी बाप है। तो बिल्कुल देखिए सर, बहुत बड़ी सफलता है, लगातार आप लोग कोशिश कर रहे थे जी, आज गिरफ्तार हुआ है और ये रायपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। कितनी चुनौतीपूर्ण रहा सर, कितना चुनौती का सामना करना पड़ा? जी, जब से अपराध दर्ज हुआ था तब से ये कंटिन्यू फरार चल रहा था और फरारी के दौरान इसने बहुत सारे मोबाइल और नंबर चेक किए थे, इस वजह से थोड़ा समय लगा। तो देखिए यहाँ पर अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है कि नागरिक साथ में यहाँ पर जो है वो कानून हमारा बाप है। तो ये इसके साथ में यहाँ पर जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है। और एक बार फिर से मैं सुनाता हूँ, अपराध करना पाप है, बहुत अपराध किया है आपने। सर बात कर सकते हैं 2 मिनट हैं? तो
तो बिल्कुल देखिए पुलिस मना कर रही है, पुलिस के जो सीएसपी हैं वो मना कर रहे हैं कि बातचीत नहीं करना है। और इसके साथ ही मैं तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि अपराध करना पाप है कि जो जैसे ये तस्वीर जो है वो दिखाता हूं मैं। और ये आजू बाजू देखिए आप कि यहाँ पर लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये क्षेत्र वही है कि कैसे वहाँ पर ये वही इलाका है जहाँ पर रसूख की शुरुआत हुई थी। और देखिए कि लोग कितनी बड़ी संख्या पे यहाँ पर जुटे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीर देख सकते हैं। और ये तमाम लोग छतों पर चढ़कर देख रहे हैं। और ये वही जो है जहाँ पर रसूख का उपयोग करके वो इस तरह के कृत्य करता था। और वो यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरें कि कैसे जो है वो पुलिस का लोग जो है वो वीरेंद्र सिंह तोमर को देखते हुए, क्योंकि एक समय पे बहुत ज़्यादा। और एक बार फिर बुलवाइए ना, क्या कह रहे हैं? अपराध करना पाप है। कानून हमारी बाप है। अपराध करना पाप है। कानून हमारी बाप है। जोर से अपराध करना पाप है। कानून हमारी बाप है। अपराध करना पाप है। बोल दे। पानी नहीं पियो। हैं? हाँ। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मटपारा गुंडागर्दी की नहीं निकली तस्वीरें। क्या? अभी भी गुंडागर्दी चल रही है? गुंडागर्दी कर। माफी मांग रहे हैं? गलती में शर्मिंदा हैं आप? गलती हुई है ना? तो देखिए हाथ जोड़कर ये वीरेंद्र सिंह तोमर है जो फरारी काट रहा था। और हाथ जोड़कर आज नमस्ते करना पड़ रहा है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ रही है। और कह रहा है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैंने गलती की थी। और ये देख सकते हैं कि आसपास के लोग और यहाँ पर देख रहे और लोग भी है, लोग जो है वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे जुटे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो एक समय पर डरते थे। जानते हैं कौन है? नहीं जानते। नहीं जानते हैं कौन है? नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, इनको जानते हैं? वीरेंद्र तोमर कौन है? भाटा गांव में रहता है, बाकी हम लोग को मालूम नहीं है क्या करता है, कहाँ रहता है। ये भाटा गांव एरिया में रहता है, बस स्टैंड के उस पार। नाम सुने थे कभी? नाम सुने थे इसका, बाकी इसके बारे में क्या करता है क्या नहीं ये मालूम नहीं। जानते हैं कौन है ये? वो बताया ना, वही तो आप नहीं जानते? बहुत रसूख वाला व्यक्ति है। हाँ हाँ आज हेकड़ी निकाल दी। एकड़ी। हाँ, और उसको मारते हुए ले जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए तस्वीर में और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से। और अरे ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक, मैं भगवान से सबका समय आता है, ध्यान रखे रहना। बहुत आप हो रहा है। ठीक है, आप अपनी बात रख लिए ना, मैंने आपको मौका दिया ना। ठीक है, छोड़िए। चलिए, उनकी पत्नी है और वो कह रही है कि तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। और इस समय मैं फिर तस्वीर जो है वो दिखा रहा हूँ। और किस तरह से यहाँ पर तोमर जो है वीरेंद्र तोमर वो यहाँ से अब यहाँ पर जुलूस पुलिस उसका निकालती हुई जो है महिमा नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, मटपारा की ये तस्वीरें हैं जहां हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला जा रहा है। और वीरेंद्र तोमर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर के मटपारा की, जहां से कभी वीरेंद्र सिंह तोमर ने अपने रसूखदारी की शुरुआत की थी। एक छोटे से अंडे का ठेला ये इंसान लगाता था और धीरे धीरे पूरा साम्राज्य बसा लिया। लोगों से वसूली किया करता था, लोगों को परेशान किया करता था, कितनी जमीनें हड़पी और यहाँ पर कितने भ्रष्टाचार किए, जिसके बाद एक बड़ा महल तैयार किया था भाटा गांव में। और आपको बता दें कि अब जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई जा रही है पुलिस की ओर से, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जीरो टॉलरेंस की नीति की ये तस्वीरें हैं जहां वीरेंद्र सिंह तोमर अब जुलूस में शामिल है। गुंडागर्दी कानून। देखिए वीरेंद्र तोमर कह रहा है गुंडागर्दी पाप है, कानून हमारा बाप है। और इसी के साथ में देखिए कितनी बड़ी संख्या पे लोग जिसके रसूख से, जिसके अत्याचार से लोग डरा करते थे, आज वो इस तरह का हस्न के बाद में, ये यहाँ पर हस्न होने के बाद में ये यहाँ पर इस तरह से उस निगाहों को देख रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। क्योंकि ये जानते हैं दादा कौन है, ये जानते हैं, पहचानते हैं? तोमर भाई है क्या? हाँ हाँ हाँ, सुने थे नाम। हाँ। बहुत अत्याचार गाँव बटा बाटा गाँव। हाँ, जानते हैं क्या? नहीं जानता हूँ। चलो ठीक है, आप जानते हो क्या है? बहुत रसूखदार व्यक्ति है। तो देखिए आसपास पे भीड़ लग गई है, लोगों का हुजूम लग गया है और तमाम लोग देख रहे हैं कि आखिर में ये व्यक्ति, जरा जानते हैं इनको कौन है ये? नहीं।
नहीं। वीरेंद्र सिंह तोमर का नाम सुने थे क्या? हाँ हाँ, अच्छा ये वही है क्या? वीरेंद्र सिंह तोमर भाटा गांव से। हाँ। तो क्या करते हैं ये जानते थे? हाँ, पेपर में बहुत कुछ आया, इलीगल काम इनके, बहुत कुछ आया है। रसूद खोर ऐसा करके भी शब्द लिखे गए हैं इनके बारे में। आपको कभी सुनने नहीं मिला कि जमीन हड़प लिया गया या फिर तरह तरह के पैसे हड़प लिए गए? सुने थे, पेपर में आया था। पेपर में सुने थे। दादा सुने थे क्या? नहीं सुने। कहाँ रहते? यहीं के हो? गांव के हैं। गांव के हो? अच्छा ठीक है, गांव के हैं। और देखिए कि ये भाटा गांव पे लोगों का किस तरह से हुजूम लगा हुआ है और ये रसूखदार का आज ये हस्ल जो हुआ है उसको लेकर पूरी सभी लोग देख रहे हैं। और ये तस्वीर उन लोगों को लिए भी शांति दे रही होगी, वो लोग भी आज खुश होंगे जो इस वीरेंद्र सिंह तोमर के जो तस्वीर जो दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए लगातार गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है के साथ में ये, और ये पुलिस जो है वो यहाँ से तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जुलूस निकालते हुए मठपारा से शुरुआत हुई थी, चांदनी चौक से, अब ये भाटा गांव तक के ले जाया जाएगा। और ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर जुलूस निकालते हुए निकल जी है। और ये तस्वीर उन लोगों के लिए, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बहुत लंबी प्रक्रिया चली गिरफ्तारी के पीछे। बिल्कुल, देखिए 3 नवंबर को जो है, जब इसके बात करें, शुरुआत से बात करते हैं तो शुरुआत में जून में जब पहली बार तेलीबांधा थाने में मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद से ही पुलिस कार्रवाई करने के मूड में बन चुकी थी। पहले घर में रेड मारी गई, रेड के समय पे ही वीरेंद्र तोमर फरार हो गया। वीरेंद्र तोमर वही आदमी है जिस दिन रेड मारने पुलिस पहुंची थी, उस दिन वीरेंद्र तोमर ने सामने से वहां से 112 को कॉल करके बोला था कि मेरे घर में जो है लोग पहुंचे हुए हैं और मारपीट हो रही थी। इस तरह से धोखा देने की भी कोशिश की थी। उसके बाद लगातार जो है वीरेंद्र तोमर फरार रहा, और साथ में साथ जो रोहित तोमर इसका छोटा भाई है वो भी फरार रहा, और अब जाके जो है सफलता मिली है। तो ये तस्वीर उन लोगों को सुकून दे रही होगी जिनके साथ में इसने अत्याचार किया है। बिल्कुल, देखिए जो यही वो क्षेत्र है, अगर बात करें यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर में जो है वीरेंद्र तोमर का घर आता है, वहीं से रसूखदारी की पूरी शुरुआत हुई थी, वहीं से अंडे का ठेला शुरू हुआ था, वहीं से मोटी मोटी चैन आई। जो लोग अपने खून पसीने की कमाई जो है, जिनके लूट के घर बनाया गया था, वहाँ पे कार्रवाई हुई, तो बहुत लोगों को जो है सुकून मिलेगा। जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे, जो लगातार ये बोल रहे थे, जो इसके डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे, अब वो खुल के सामने आएंगे, खुल के बोल सकेंगे कि हमको न्याय मिला है। क्योंकि इतने ज़्यादा अपराध एक ही थाने में दर्ज हुए हैं। रसूखदारी की बात करें तो 7 से ज़्यादा अपराध सिर्फ पुरानी बस्ती थाने में दर्ज हुए हैं, जहाँ ऐसे हैं कि 2 लाख देकर 15-15 लाख रुपए जो है रसूख वसूला गया है। साथ ही साथ गाड़ियां जब्त कर ली गई। खुद अपराध में शामिल थे, साथ ही साथ अपनी पत्नियों को भी अपराध में रखा गया, जिनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। अपनी पत्नियों के नाम पे जो है पूरी कंपनी चलाई, उस पर भी कार्रवाई की गई। इस तरह से जो पूरा है इनका धंधा चलता था, तो बहुत लोगों को जो है इससे आराम मिलेगा, बहुत लोगों को सुकून मिलेगा जो लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। और एक बात जो इनकी पत्नी ये कह रही है कि ये सब फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होता तो इतनी रोती बिलखती माएँ क्या थाने पहुंचती, रोते बिलखते लोग क्या थाने पहुंचते, और ये कहते कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसने हमारी जमीन को हड़पा है, इसने हमें 10 लाख रुपए देख के 50 लाख रुपए वसूले। बिल्कुल, देखिए अगर कोई ये बात फॉल्स बात होती तो एक आदमी सामने आता। जब लगातार जो है बहुत लोग सामने आए, एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, इतने सारे लोग जो खुल के सामने आ रहे हैं, कई सारे सबूत पुलिस के हाथ लगे। जब वहां जहां उनका ऑफिस था वहां नगर निगम ने रेड मारी, तब कागजात मिले, घर में अवैध पिस्टल मिली। ये सब झूठ है। सबूत के तौर पे जो पुलिस है पिस्टल लेके सामने आई, लोगों को डराने का वीडियो सामने आया, कई लोग ने सबूत दिए। जब एफआईआर दर्ज की, एफआईआर फर्जी दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस बहुत सारी रिसर्च करती है, उसके तथ्य लेती है। लोगों से बातचीत करते, जानते हैं कौन है ये? वीरेंद्र सिंह तोमर का नाम सुने थे क्या? सुने थे इंस्टाग्राम पे। क्या सुने थे? भाई से भैया से पूछ लीजिए। सुने थे क्या? अच्छा, तो ठीक है, ये देखिए तमाम लोग हैं और देखिए बहुत बड़ी संख्या पे। अभिषेक पूरी कहानी बता रहे थे कि कैसे इसने अंडे के ठेले से अपनी शुरुआत की और रसूख के कारण कहां तक पहुंचा। इसके बाद पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की भी शुरुआत इसने कर दी थी। कर्णी सेना जो है वो उसका अध्यक्ष ये बताया जा रहा है। हालांकि कर्णी सेना ने बाद में खंडन किया और ये कहा कि उसका कोई ताल्लुक जो है इस व्यक्ति से नहीं है। लेकिन अब देखिए कि वीरेंद्र तोमर को अब रायपुर लाया गया है और जुलूस
निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे थे। ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक भी आपके साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।